सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक 3 जिंदगियों पर भारी पड़ गया। आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर छाने के लिए रील बनाने में जुटा है, कभी गाने की तो कभी जानलेवा स्टंट की। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ ना, उसे सुनने के बाद आपके रूह कांपने वाले हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना घटिया किस्म के लोग भी रहते हैं हमारे समाज में। एक जमाना हुआ करता था जब लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही खुशहाली से जिया करते थे। बट वेरी जल्दी सुना, जब से इंटरनेट की दुनिया आया है, ऐसा लगता है जैसे सारी खुशियां ही छिन गई हो। सारे लोग इस दुनिया के अंदर ही गुमनाम हो गए हैं। पहले के जमाने में लोग घर घर जाकर हाल चाल लेते थे, लेकिन आज के जमाने में जो हो रहा है आप वो देख ही रहे हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा वरना विवाद हो जाएगा। मतलब कि इंटरनेट से जितने भी साइड इफेक्ट हो रहे हैं लोगों के जीवन में, मैं उसका जिक्र किसी और वीडियो में करूंगा। फिलहाल इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी का जो माहौल है उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है? अरे मतलब यही कि जो आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, पढ़ने लिखने की उम्र में रील बना रहे हैं, और जिनको रील बनाना चाहिए वो तो कहीं और लगे हैं। दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। खैर, ये सब तो मजाक की बात है, बट मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ जिसके बारे में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो देखो, रील वील तो हर कोई बनाता है अपने एंजॉय के लिए, लेकिन क्या हो अगर यही रील आपकी जान जाने का मेन कारण बन जाए, तो क्या तब भी आप रील बनाएंगे? तो आज मैं इससे मिलती जुलती एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ, जो महज 3 महीने पहले ही घटी है, जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अपने ही अपनों को इस वजह से मार डाला क्योंकि वो रील बनाती थी। कोलकाता के रहने वाले पति पत्नी में रील बनाने को लेकर अक्सर विवाद होते रहते थे। एक समय ऐसा आया कि यही रील उनकी जान जाने का मुख्य कारण बन गया। बस उसकी इतनी ही ना गलती थी, कोई रील के माध्यम से अपने टैलेंट को दिखाना चाह रही थी। ये बात थोड़ी हुई कि आप उसे जान से मार दो, यही एक सोल्यूशन थोड़ी है। हालांकि हम लोग समझते हैं कि रील बनाने वाले की छवि इतनी खराब हो गई है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे बीबी बाल बच्चे या बहन आके सोशल मीडिया पे मुस्कुराते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट होती है कोलकाता के हरि नारायणपुर से, जहाँ एक लड़का जिसका नाम परिमल होता है, वो पढ़ने में तो नहीं लेकिन आवारागिरी करने में आगे होता है। हर फैमिली की तरह उसे भी घर वाले उसे काम धाम सीखने के लिए परेशान करते हैं। आखिरकार परिमल घर वालों के दबाव के कारण जैसे तैसे उसने राजमिस्त्री का काम सीख जाता है, लेकिन वो फिर भी पहले वाले हरकतों से बाज नहीं आता। आवारागिरी को देखते हुए उसके घर वाले जल्दी उसे शादी करने के लिए दबाव देने लगते हैं, ताकि शादी होने के बाद वो थोड़ा सुधर सके। हालांकि परिमल भी अपने माँ बाप की बात मानता है और वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। साल 2007 जब परिमल का अपर्णा नाम की लड़की से शादी होता है। महज उस वक्त परिमल का उम्र 21 साल होता है और अपर्णा का 18 साल। शादी के बाद दोनों बहुत ही खुशहाली से जिंदगी जी रहे होते हैं अपनी लाइफ में। नॉर्मल फैमिली की तरह उनका भी दिन कट रहा होता है जैसे तैसे। ऐसे करते करते काफी साल बीत जाते हैं और इनका 2 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी। लेकिन जब से परिमल वैद की पत्नी, जिसका नाम अपर्णा होता है, वो इंस्टाग्राम पर अपनी अकाउंट लॉगिंग करती है, तब से इनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर बुराई की पहाड़ ही टूट पड़ी हो। हर दिन पति पत्नी में वीडियो बनाने को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। परिमल वैद को अपनी पत्नी अपर्णा पर किसी और के साथ अफेयर होने का शक होने लगता है। उसे लगता है कि अपर्णा किसी और मर्द के साथ बात करती है, जबकि अपर्णा के 2 बच्चे होते हैं। मैंने पहले बताया अभी, लड़का की उम्र 7 साल के करीब होता है, जो 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है, जबकि एक बेटी भी है जो फिलहाल नर्सरी में पढ़ती है। हालांकि इन बच्चों का जिक्र ज्यादा कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है उनकी प्राइवेसी जिंदगी को लेकर। हालांकि इनके माता पिता की लड़ाई इतनी बढ़ जाते हैं कि परिमल अपर्णा को जान से मारने की धमकी भी दे देता है। परिमल का साफ साफ कहना होता है अपर्णा से कि तुम वीडियो या पोस्ट सोशल मीडिया पर ना किया करो और किसी अनजान व्यक्ति से बात भी ना किया करो। कहा जाता है कि अपर्णा इंस्टाग्राम से ही कई दोस्त बना लिए थे और वह नियमित रूप से उनके संपर्क में थी भी, खासकर एक धन उधार देने वाली एजेंसी के अधिकारी के साथ। और यही बात परिमल वैद को पता चल जाता है, जिससे उनके बीच रोजाना झगड़े होने लगते हैं। परिमल के रोज रोज मारपीट से तंग आकर अपर्णा बच्चों के साथ मायके जाने का फैसला कर लेती है। हालांकि वो ऐसा करती भी है, लेकिन परिमल वैद के मन में तो कुछ अलग ही चल रहे होते हैं। उसने ठान लिया था कि अपर्णा को कोई भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना है। परिमल अपर्णा को रिक्वेस्ट करने लगता है घर आने के लिए, बट अपर्णा नहीं चाहती थी कि जो वो दलदल से निकल चुका है उसमें फिर जाए। हालांकि परिमल उसे समझाता है और कहता है कि वो अब ऐसी गलती नहीं करेगा, वो बिल्कुल सुधर चुका है, वो ऐसी गलती अब नहीं करेगा। वो ये भी कहता है कि बच्चों और बीबी के साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। वो अपनी लाइफ को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। अपर्णा को उसके बड़ी बड़ी बातों से लगने लगता है कि सच में
परिमल सुधर चुका है, उसे अपनी गलती पे अफसोस है। अपर्णा यही सोचकर परिमल वैद्य के साथ फिर से जाने के लिए राजी हो जाती है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। इधर परिमल वैद्य के दिमाग में कुछ और ही चल रहे होते हैं। तो सोचता है कि उसे जैसे ही मौका मिले वो अपने काम को अंजाम दे दे। उसे यही बात का इंतजार होता है कि उसे जैसे ही मौके मिल जाए वो अपनी बीवी को मौत के घाट उतार सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही दोनों बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं तब परिमल अपर्णा को गला काट कर उसके मौत के घाट उतार देता है। हालांकि यही एकमात्र ऐसी घटना नहीं है, ऐसी आपको कई घटनाएं देखने को मिल जाएंगे जहां हर रोज पति पत्नी के बीच रील बनाने को लेकर तनाव के माहौल बन जाते हैं। अभी फिलहाल में बिहार में भी ऐसी घटना सामने आई थी जहां पत्नी ही खुद पति का कत्ल करवा देती है वीडियो बनाने को लेकर। ऐसी कई घटनाएं मिल जाएंगे आप। मैं इसका एक उदाहरण भी दिखा देना चाहता हूँ। दैनिक भास्कर के मुताबिक दिसंबर 2021 में ही 10वीं का छात्र जो रील बनाने को लेकर फांसी के फंदे से लटक जाता है। दरअसल इंदौर का रहने वाला ये छात्र अपने दोस्तों के साथ मिलकर खास ट्रेंड पे रील बना रहा था। फिल्मी सीन की इस नकल वाले ट्रेंड में प्रेमिका की याद में हीरो को फांसी के फंदे से लटकाते हुए दिखाया जा रहा था। वो स्टूडेंट भी ऐसा करना चाहा। इसके लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर असली फंदा तैयार किया, नीचे कुर्सी लगाई और गम भरे रुआसों चेहरों के साथ रील बनाने का शुरुआत हुआ। लेकिन तभी उस छात्र का नीचे से कुर्सी फिसल गया और वह फांसी के फंदे पे तड़पने लगा। तड़पने के थोड़ी देर बाद जब उसने कोई हरकत नहीं की तो दोस्तों को लगा कि अब रील कंप्लीट हो गई है। उन लोग उसके पास गए, लेकिन तब तक उसके जान जा चुके थे। दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि ये भी कोई रील का हिस्सा ही है। ऐसी कई घटनाएं मिलेंगे आपको, बट फिर भी हमारे भारत में रील बनाने वाले को कोई कमी ही नहीं है। भारत में ही कुल 362 मिलियन से भी ज्यादा इंस्टाग्राम पे यूजर है जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, जिसमें 80 मिलियन क्रिएटर रील बनाते हैं। हालांकि 1.5 लाख ही लोग इंस्टाग्राम से कमाई कर पाते हैं, बट फिर भी लोगों को रील बनानी है और उन्हें फेमस होना है, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टा यूज ही ना करो, वीडियो ना बनाओ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। आप बेफिक्र होकर चलाइए, बट हाँ किसी भी अनजान व्यक्ति पे जल्दी ट्रस्ट ना करें, खासकर लड़कियों को, और ऐसा भी वीडियो ना बनाए जो आपकी जान जाने का कारण ही बन जाए।